अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर बायोमैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। कल हमने 70 सवाल पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल। द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल। जब आप किसी चीज़ को ऊपर की जानिब वो डायरेक्शन दे रहा है कि ऊपर की जानिब जिस समय फेंकोगे तो आपका प्रोजेक्टाइल एंगल होगा, किस एंगल से आपने फेंकनी है। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्ट वेलोसिटी, ये आपकी प्रोजेक्टर स्पीड हो गई। एट अ जॉइंट फ्रॉम बिटवीन लॉन्गिट्यूड एक्सिस एंड एडजेसेंट बॉडी सेगमेंट, ये आपका रिलेटिव एंगल हो गया, जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एडजेसेंट बॉडी सेगमेंट। दूसरा इसका है कि ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉडी सेगमेंट विद रिस्पेक्ट अ फिक्स लाइन, जब फिक्स लाइन पर आपकी घूमेगी तो वो आपका एब्सोल्यूट एंगल होगा। इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैयर जॉइंट एंगल, ये 2017 में भी सवाल आया था, 2015 में भी सवाल आया था पीपीएससी के कि इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा आला है जो हमारे जॉइंट एंगल को मैयर करता है, वो आपका गोनियोमीटर है। अ यूनिट ऑफ एंगुलर मेजर, यूनिट ऑफ एंगुलर मेजर यूज्ड इन एंगुलर लीनियर काइनेमेटिक क्वांटिटी कन्वर्जन इक्वल टू 57.3, ये आपका रेडियन आ गया। टाइम इज, अब टाइम की तारीफ आ गई, रेफर टू द स्पीड ऑफ मूवमेंट। जितना आपकी स्पीड ज़्यादा होगी उतना कम टाइम लगेगा, जिसकी अपनी स्पीड कम, आपकी मूवमेंट कम होगी उतनी ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड मूवमेंट, जब आप फोर्स जब आप कोई फोर्स इस्तेमाल करोगे उतनी आपकी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। व्हाट इज एक्सलरेशन, अब एक्सलरेशन की तारीफ आ गई, इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ बॉडी। एक्सलरेशन क्या है? इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ बॉडी। डायरेक्शन टू वर्ड, अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फ़र्क यह है कि डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर, अपने एक एक्सिस के गिर्द अगर कोई चीज़ घूम रही है तो वो अंदर की जाने जब हरकत करेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और जो बाहर की तरफ जो है वो फोर्स लगाएगी, जो चीज़ बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, यानी एक जिसके इर्द गिर्द घूम रही है, कोई बाल घूम रही है, जो धागा लगा हुआ है, जो रस्सी लगी हुई है, वो अंदर की तरफ उसको खींचेगी, वो सेंट्रीपिटल है, और जो उसे बाहर की तरफ जो फोर्स असरअंदाज हो रही है, बाहर की तरफ खींच रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फोर्स acting over the area contact between two surface, direction opposite the motion is called, ये फ्रिक्शन फोर्स है। दो अपोजिट डायरेक्शन जब आप चलते हो, आपका पाँव और ज़मीन जो आपस में मस होती हैं तो फिर वो फ्रिक्शन पैदा होती है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम फॉर मूविंग थिंग, किसी चीज़ का चलना, किसी चीज़ का हरकत करना। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अब ये भी याद रखना है कि मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। फैक्टर दैट इफेक्ट द आउटकम एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ये मोमेंटम आपकी तारीफ आ गई। फैक्टर दैट इफेक्ट द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के दरमियान क्या इंटरेक्शन करती है, ये आपकी मोमेंटम करती है। इम्पल्स इज, इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल आवर विच टू फोर्सेज एक्ट इज कॉल्ड, यानी टू फोर्सेज अप्लाई हो रही है, यानी फोर्स एक टाइम हो गया आपका, फोर्स हो गई, आपकी इम्पल्स हो गई। व्हेन इम्पल्स इफेक्ट अ सिस्टम, या इम्पल्स जो है सिस्टम पर असरअंदाज होती है तो उसका रिजल्ट जो है क्या चीज़ चेंज में आता है, वो उसमें मोमेंटम चेंज हो जाता है। उसका मोमेंटम क्या था? मास एंड वेलोसिटी था। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट, कहाँ पे एक्ट करती है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा उस पर जो है वो इफेक्ट करती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी किन किन पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी पोजीशन पर? लिम्ब पे, रूलर, ट्रंक, टू हैंड्स, तमाम पे। परसेंटेज ऑफ वुमेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर देन मैन, कितनी ज़्यादा होती है? ये पीपीएससी 2018 में सवाल है। 55% जो है वो औरतों में ज़्यादा होती है, 55%, 45% मर्दों में होती है। इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस, ये 2018 में भी ये भी सवाल आया था पीपीएससी का। कौन सी एनर्जी, कौन सी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर बाय एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस, ये आपकी मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल जब आप वर्क करते हैं तो आपका जो है फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस, यानी आपको डिस्टेंस कवर करते हैं। इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल,
but in opposite direction. The mechanical work is positive if the force and displacement are parallel, but in opposite parallel में और opposite direction में है तो mechanical work क्या होगा आपका positive होगा. अगर पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं होंगे तो फिर आपका ये नेगेटिव होगा. इज द यूनिट ऑफ वर्क का जो है यूनिट है वो जूल है. द मैकेनिकल वर्क इन अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इज द अमाउंट ऑफ ये एनर्जी की तारीफ है. द मैकेनिकल वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी is the rate which work is performed. Energy converted is called power. Why do we use lever? हम लीवर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? लीवर कैन बी यूज टू exert a large force over a small distance. यानी एक छोटी सी चीज़ होती है लीवर, छोटी सी चीज़ exert a large force over a small distance. छोटी सी चीज़ यानी आपको फोर्स करती है और वो आपको ऊपर उठा देती है. द पॉइंट और सपोर्ट अ पॉइंट और सपोर्ट और एक्सिस अबाउट विच लीवर में बी मेड रोटेट. जिसके गिर्द वो घूमता है, जिसको घुमाने के लिए वो आपका फलक्रम होता है. अ मोशनलेस स्टेट करेक्टराइज बाई ई एफ पी बराबर है 0. ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. बैलेंस क्या है? रेफर टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी. जब आपकी बॉडी जो है वो सही साकिन हालत में खड़ी होगी तो आपका बैलेंस होगा. फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जब बॉडी आपकी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी तो जो फोर्स असरअंदाज करेगी वो आपकी नेट फोर्स होगी. इज द कंसेप्ट इंडिकेटिंग अ बैलेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड इंटरवल फोर्स. ये आप मोशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. The ability of a person to adjust displacement of the body center of gravity by changing in the base of support. ये आपका equilibrium है. The ability of a person to adjust a displacement of the body center of gravity तमाम को adjust करता है by changing its base of supports. ये आपका equilibrium. बियॉन्सी क्या है? बियॉन्सी ये 2018 में भी आया, 2015 में भी आया. ये फ्लूइड फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ आप असरअंदाज होती है कि पानी में होती है. बियॉन्सी फोर्स फ्लूइड फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट वर्टिकल अपवर्ड. ऊपर की जानिब जो है वो आपको क्या करती है? असरअंदाज होती है. इज रेजिस्टेंस फोर्स दैट शो द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड. रेजिस्टेंट फोर्स, ये रेजिस्टेंट फोर्स है. जब भी कोई चीज़ पानी में या किसी और फ्लूइड में तैरेगी तो वो आपको रेजिस्टेंट करेगी, वो आपकी ड्रैग फोर्स होगी. और जो अपवर्ड आपको रेजिस्टेंस करेगी वो आपकी बियॉन्सी है. व्हाट इज़ अ लिफ्ट फोर्स? अब लिफ्ट फोर्स की तारीफ आ गई. अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ फ्लूइड. ये फोर्स वो है जो किसी फ्लूइड में किसी बॉडी पर एक्ट होती है, असरअंदाज होती है. इन डायरेक्शन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो परिपेंडिकुलर होती है फ्लूइड में. इज अ शेप कैपेबल ऑफ जनरेशन लिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड. ये फ्यूल शेप है. इज अ शेप कैपेबल ऑफ जनरेटिंग लिफ्ट. व्हाट इज अ फॉलो फेज? फॉलो फेज क्या है? बीइंग इमीडिएटली आफ्टर क्लाइमैक्स ऑफ फोर्स. उसी वक्त असरअंदाज हो जाती है. अब ये इम्पैक्ट है, इम्पल्स नहीं है, इम्पैक्ट है. कोलिजन करेक्टराइज बाई द एक्सचेंज ऑफ लार फोर्स ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम. लार फोर्स ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम इंटरवल, थोड़े से टाइम में ज़्यादा फोर्स लगाना, ये आपकी इम्पैक्ट है. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी रिसर्च इज मूविंग अलॉन्ग कंटिन्यूम टू द डोमेन. ये आपकी सेल बायोलॉजी है. इन रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर आर बिकम इंक्रीजली इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टडी. ये रिसर्च के कुछ सवाल आ गए हैं दरमियान में लिटरेचर रिव्यू के. appropriateness, usefulness, meaningfulness of any interferences a researcher draw or refer to a validity of data. Research with generally inductive, ये आपकी क्वालिटी है. कंटेंट एनालिसिस कंपेयरिंग नॉन ग्रुप हु हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. व्हाट इज अ मेटा एनालिसिस? ये जनरल रिसर्च टाइप है ये रिसर्च की. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल मेजर वेरिएबल. ये तमाम जो है वो वेरिएबल को मेजर करते हैं. ये पीपीएससी 2018 में भी 2012 में भी 2 मरतबा आया हुआ है. आगे कोई सवाल इतने अहम नहीं है वैसे ये. अ पर्सन हैज़ अ बेटर चांस ऑफ कैचिंग अ बॉल. ये क्या है? वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी. इसका क्या है? इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द बॉल. जब बॉल से आप डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो आप इजीली कैच कर सकते हैं. वेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी फाउंड इन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग एंगुलर मोशन. के अंदर आपका इनर्शिया मिल जाएगा.
आगे वही सवाल है पीछे वाले। इन स्विमिंग रेजिस्टिव फोर्स आर ड्यू टू मेनली ड्रैग। जो स्विमिंग में जो आपको रेजिस्टेंस कर रही है वो आपकी ड्रैग फोर्स है। पैसिव ड्रैग इज इनवर्सली रिलेटेड टू पैसिव, ऊपर वाली जो फोर्स ऊपर आपको सरदार करती है वो आपकी बुयांसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी, कम होती है स्टेबिलिटी, डिक्रीज द मैथ, जब मैथ कम होगा तो आपकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद काइनेमेटिक, डिस्प्लेसमेंट जो है वो काइनेमेटिक के अंदर आता है। फोर्स हैज़ अ वेरियस प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड भी होता है इसके अंदर, वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। मैंने पहले बताया था कि जब आप लिखो गुड जंप, लॉन्ग जंप, फिक्स, हैवी, ये आपको क्वालिटेटिव में आ जाएगा। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज व्हाट, मैंने पहले बताया था जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो जीरो। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अब पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव भी है, और वेलोसिटी क्या होगी फिर इंक्रीज होगी। इन विच आर द फॉलोइंग ट्रैक इवेंट द डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का है। The most important condition for maximum horizontal displacement of a projectile is what? Velocity at release of takeoff. अल्लाह हाफिज़। आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द टाइम दैट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट रिमेन इन द एयर। ये प्रोजेक्टल हाइट है जो आपकी टाइम एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड जो हवा में रहती है वो आपका हाइट होती है। कोई चीज़ जो हवा में गिरा देते हो, हवा में ऊपर उछाल देते हो, वो आपकी प्रोजेक्शन हाइट हो जाती है। इसके लिए हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आपको इससे पहले वाला लेक्चर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।